गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पतंग कविता के 3 क्वेश्चन आपने किए होंगे, कॉपी में याद भी किए होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। यहाँ कवि ने बच्चों की कोमलता को दिखाने के लिए एक विशेष प्रतीक का प्रयोग किया है। जिस प्रकार कपास हल्की और नरम होती है, उसी प्रकार बच्चे भी बड़े निर्मल स्वभाव के होते हैं। उनका शरीर पतला कोमल होता है और मन के भाव कोमल एवं निर्मल होते हैं। इसलिए कवि ने बच्चों के लिए कपास शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, तय की प्रिंटिंग की मिस्टेक है, आप ध्यान देंगे, ये साथ नहीं साथ है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कवि ने बच्चों के लिए ऐसा क्यों कहा। अब यहाँ पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है। जैसे जैसे पतंग आकाश में उड़ने लगती है, वैसे वैसे बच्चों का मन पतंगों के साथ उड़ने लगता है। पतंग तथा बच्चों के मन में अटूट संबंध स्थापित हो जाता है। पतंग की ऊंची उड़ान में बच्चे इतने मस्त हो जाते हैं कि वे मन सा पतंग के साथ उड़ने लगते हैं। इस समय बच्चों को पतंग के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, ना उन्हें गिरने का डर लगता है और ना किसी और तरह का भय। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे सामने कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे और उन काव्यांश से फ्रेम किए गए हैं और उनके हमें फिर आंसर काव्यांश के आधार पर देने होंगे। पहला का काव्यांश है, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ख, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो इन काव्यांशों के आधार पर क्वेश्चन है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है कि बच्चों का चहकते हुए किलकारियां मारना, सीटी बजाना, शोर करते हुए इधर उधर दौड़ना। पतंग उड़ाते समय बच्चे बड़े खुश होते हैं और प्रसन्न होकर किलकारियां मारते हैं। उनकी मधुर और उत्साह भरी गूंज सभी जगह गूंजने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। देखिए, पतंग को सामने देखकर छतों पर दौड़ते हुए बच्चों को छत कभी भी कठोर नहीं लगती। उस समय उनका ध्यान केवल पतंग पर होता है, इसलिए उन्हें छतें भी कोमल और नरम लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। यह आपका रचनात्मक प्रश्न है कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम संसार की चुनौतियों को बड़े साहस और उत्साह के साथ उनका सामना करने लगते हैं। हमारे मन का डर समाप्त हो जाता है और हम स्वयं को उसे सहन करने में, उसका सामना करने में सक्षम और समर्थ समझने लगते हैं। बच्चों, आज का होमवर्क है कि ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।